हेलो बच्चों, आज का सेशन नीट 2025 में जो नीट एग्जाम देने जा रहे हैं सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक 11th स्टैंडर्ड पूरा बर्बाद किया है, अभी तक नीट में कुछ पढ़े नहीं है लेकिन उनको किसी भी हाल में एमबीबीएस करना है, उन बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मैं इस सेशन में आपको कंप्लीट रोड मैप देने जा रहा हूँ। इसमें आपको नीट का पूरा प्रिपरेशंस बताऊंगा, किस तरह से आपको प्लान करना है, आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इसका कंप्लीट जो आपका अभी 1 साल आपके पास है, 15 महीने बाकी है, इस 15 महीने का पूरा परफेक्ट मंथ वाइज डिटेलिंग आपको दूंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और किस तरह से आपको नीट में 600 प्लस स्कोर करना है, इसकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी मैं आज इस सेशन में दूंगा। सो उसके पहले जिन बच्चों को अभी तक नीट के एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं, इन शॉर्ट में आपको नीट का पैटर्न बता देता हूँ। सो गाइज, ये जो नीट एग्जाम होती है ये नेशनल लेवल एग्जाम होती है। इसमें 720 मार्क्स होते हैं और इसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो फिजिक्स में टोटल 180 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री में 180 मार्क्स और बायोलॉजी में टोटल 360 मार्क्स। टोटल 720 मार्क्स की एग्जाम होती है। फिजिक्स में 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सो गाइस, सेक्शन 1 जो होता है इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 इंटू 4 यहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं 140। और सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको सॉल्व करने होते हैं कोई 10 क्वेश्चंस। ओके, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। सो इस 10 इंटू 4 यहाँ पे आते हैं 40 मार्क्स, टोटल 180 मार्क्स फिजिक्स। सेम केमिस्ट्री में आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में टोटल 35 क्वेश्चन। ये जो सेक्शन 1 होता है वो कंपल्सरी होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो एक अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो गाइस, केमिस्ट्री में सेक्शन 1 में 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस। सो टोटल होते हैं आपके 15 में से 10 सॉल्व करने हैं। टोटल 180 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में बनते हैं और बायोलॉजी में टोटल 360 मार्क्स। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। सो बॉटनी में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और जूलॉजी में 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। बॉटनी 180 मार्क्स और जूलॉजी 180 मार्क्स, टोटल 360 मार्क्स बायो के आते हैं। अगर आप टोटल करते हो तो 720 मार्क्स की नीट एग्जाम होती है और इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स 20 मिनट्स। ओके गाइज, और टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको सॉल्व करने हैं 180 क्वेश्चंस। सो ये हुआ इन शॉर्ट डिटेलिंग। सो आपको अभी मैं कंप्लीट रोड मैप दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक नीट एग्जाम का प्रिपरेशन किया भी नहीं है और 11th स्टैंडर्ड पूरा बर्बाद किया है, 1 साल आपका उनका वेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि मुझे कुछ भी करके इस साल नीट एग्जाम क्रैक करनी है, उनके लिए प्लानिंग होगा। सो गाइज, ये जो प्लानिंग है मैंने 8 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। स्लॉट 1 जो है जान, फेब और मार्च, ये 3 महीने का ये स्लॉट 1 है। तो अभी जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं अभी उनकी बोर्ड एग्जाम भी है। सो बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करते ही आपको ये नीट के ऊपर फोकस करना है। ओके, सो मोस्टली अभी जनवरी के आपके पास टोटल 15 डेज बाकी है। ओके, फेब्स महीना उसमें कुछ दिन आपको मिलेंगे और उसके बाद आपकी 11th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम शुरू होगी। लेकिन उसी के बीच में आपको ये प्लान करना है कि किस तरह से आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी वो फॉलो करनी है नीट क्रैक करने के लिए। सो गाइस, इसमें देखो आपको बायोलॉजी का क्लास 11 का जो भी एनसीईआरटी बुक है वो आपको लाइन टू लाइन रीड करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल टॉपिक्स। ओके, अभी आपके पास 15 दिन बाकी है, अब फेब के भी कुछ दिन आप यूज कर सकते हैं। सो बायो के क्लास 11 ऑलरेडी आपने पढ़े हैं लेकिन अभी तक इन डिटेल में आपने पढ़ा नहीं है। इन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस पे आपको क्या करना है, देखो क्लास 11 जो है एनसीईआरटी बुक आपको लाइन बाय लाइन ऑल चैप्टर्स के रीड करना है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से बायोलॉजी की कर ली तो 100% आपका बायो में 360 में से 340 350 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। तो उसके साथ ही आपको कुछ PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई टॉपिक्स आप करते हो, ओके, एनाटॉमी रहने दो या फिजियोलॉजी, बायो के कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, तो उसमें से जो PYQs आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करने हैं। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कितना आपका पढ़ने का लेवल हो चुका है। उसके बाद आपको मैक्सिमम MCQs चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले गाइज आपको क्या करना है, क्लास 11 का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है ऑल चैप्टर्स के। ओके, और इसमें शॉर्ट्स नोट्स आपको इंपॉर्टेंट निकालने हैं। उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करने जाते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, लेसन रीड करने से पहले, कॉन्सेप्ट समझने से पहले ही MCQ सॉल्व करने जाते हैं, PYQ देखने जाते हैं, तब वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते।
तो उस वक्त क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और नीट का प्रिपरेशन करने का उनका जो भी इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। सो नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में भी आपको गाइस एनसीईआरटी क्लास 11th का अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन रीड करना है ऑल टॉपिक्स। अगर आप ये एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। सो जो बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी सेम सिलेबस होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बोर्ड प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे आपका स्किल यूज़ करना है। तो क्लास 11th का एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है ऑल टॉपिक्स, और इसमें आपका जो बेसिक है वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके लेना है अभी 11th स्टैंडर्ड में। ओके, और मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अभी जो आपके पास टाइम है उसका भी मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा, किस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिजिक्स का गाइस आपको एनसीईआरटी 11th क्लास 11th की, अभी बस क्लास 11th के ऊपर ही फोकस करना है आपको, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो। तो क्लास 11th का आपको एनसीईआरटी बुक रीड करना है। एच.सी. वर्मा का बुक आप रीड कर सकते हो, डी.सी. पांडे का बुक रीड कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो, एमटीजी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी पब्लिकेशन है, आप फिजिक्स के लिए रेफर कर सकते हो। उसके बाद ड्यूरिंग जो आपका नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसी टाइम आपको बोर्ड के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपका 100% 11th का बोर्ड प्रिपरेशन भी इसमें हो जाता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 15-20 दिन में भी अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर लोगे, सो इजीली आप वहाँ पे तो क्या थियोरेटिकल पार्ट होता है, यहाँ पे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। अभी बोर्ड एग्जाम में भी नियर अबाउट जो 15-20 मार्क्स के एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो वहाँ पे भी आपको इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हमें ज़्यादा फोकस करना है नीट के ऊपर, क्योंकि किसी भी हाल में आपको 2025 में आपको नीट क्रैक करना है और नीट में 600 प्लस स्कोर करना है। सो उसके लिए आपको परफेक्ट प्लान करना है, डे टू डे प्लान करना है। अगर आप परफेक्ट डे टू डे प्लान करोगे, रेगुलर शेड्यूल करोगे, तो 100% आप नीट में क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होनी चाहिए। किसी भी हाल में आपका कॉन्फिडेंस आपको नीचे गिराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का यही मिस्टेक्स होता है। ओके गाइज, उसके बाद आपका स्लॉट 2 आता है। स्लॉट 2 ये स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। अप्रैल में आपको क्या करना है, क्लास 11th का पीसीबी ऑल टॉपिक रिवाइज करने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाती है मार्च तक। ओके, उसके बाद अप्रैल में आपका क्लास 12th स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक से आप स्टार्ट करते हो, वहाँ पे भी आप क्लास 12 से टॉपिक देखना है, और उसी टाइम आपको क्लास 11th के जो आपने बोर्ड एग्जाम दी है, जो पहले आपने पढ़े हैं, एनसीईआरटी के पीसीबी के पूरे नोट्स जो है वापस से पढ़ना है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और एक बार रिपीट करना है, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है अप्रैल मंथ में। ओके गाइस, और स्लॉट 3 जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ओके, ये 5 महीने आते हैं स्लॉट 3 में। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका 12th कंप्लीट करना है यहाँ पे। ओके, 12th का जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे हो, क्लासेस जा रहे हो या किसी कोचिंग में आप है, तो क्लास 11 के पूरे जो भी टॉपिक्स है तो आप यहाँ पे कवर कर लोगे, और उसी के साथ आपको क्लास 11 की पूरी रिवीजन करनी है। उसी के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैक्सिमम आपको इस वक्त मॉक टेस्ट देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीकली 1 बार दे सकते हो या 2 बार से दे सकते हो, दैट इज़ बेटर। जो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देनी है। ओके, सो इस महीने में अप्रैल में आपका स्टार्ट होता है एक शेड्यूल। अप्रैल में आपको क्या करना है, अब अगर आप 12th का कोई एक टॉपिक करते हो अच्छा सा, उसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट लेनी है। ओके, 100% आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देनी है। उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्लोली बढ़ता जाएगा। ओके, उसके बाद मई में आपके नियर अबाउट 2-3 लेसन या 3-4 लेसन कवर हो ही जाते हैं। ओके, हर सब्जेक्ट के, तो तब आप और 2 या 3 टॉपिक के ऊपर टेस्ट दे सकते हो, अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, मई मंथ में। जून में सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना है। जो भी आपके 12th के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं आपके कॉलेज में या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो 12th के जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरे से वापस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करना है। यहाँ पे आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है गाइस। जैसे आपने यहाँ पे बायोलॉजी का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करा था 11th स्टैंडर्ड का, वैसे ही यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक्स आपके चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फॉलो करना है। क्योंकि बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी बुक है ये नीट एस्पिरेंट के लिए एक बाइबल है। ओके, अगर आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, लाइन टू लाइन रीड कर लोगे तो 100% आई एम डैम श्योर 340 प्लस मार्क्स आपको बायो में 100% आ जाएंगे। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है आपको, मैक्सिमम एनसीईआरटी फॉलो करना है। उसके बाद मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं और मैक्सिमम जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे डेली बेसिस के ऊपर, मिनिमम आपको एक 50 क्वेश्चन तो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, जिसके आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की जो भी आपको स्किल है वो इम्प्रूव होगी और आपका इसका नीट एग्जाम में 100% इसका यूज़ होगा। ओके गाइज, तो जून जुलाई तक मैक्सिमम आप टॉपिक्स कवर कर लेते हो। ओके, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में तो जुलाई तक 12th का पूरा सिलेबस हो जाता है। अगर कुछ एक्सटेंडेड सिलेबस है तो अगस्त तक हो जाता है पूरा। आई होप ऑलमोस्ट अगस्त के पहले ही 12th का पूरा सिलेबस यानी कि स्लॉट थर्ड में आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है पीसीबी का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से क्लास 11th और 12th को वापस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है, अच्छे से थरोली रिवाइज करना है। उसके बाद वापस से पूरे पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करके लेने हैं और उसके बाद आपको वीकली 2 बार मॉक टेस्ट देनी है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देनी है मैक्सिमम। और एक बार आपका 12th और 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी और जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद आपको ग्रैंड टेस्ट देनी है 720 मार्क्स की पूरी नीट की। ओके, नीट का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप मॉक टेस्ट बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं। सो अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको आपके हमारे इस चैनल में अवेलेबल करके दूंगा। ओके, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। ओके, और ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ गाइस, क्लास 12th और 11th के इसके केमिस्ट्री के नियर अबाउट सभी टॉपिक्स में इसी चैनल के ऊपर आपके लिए अपलोड करूँगा, जो स्पार्क सीरीज नाम से आएंगे, जिसमें मैं टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस आपको दूंगा। जो भी लेसन्स है, लेसन का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें पूरा सिनॉप्सिस पार्ट रहेगा और पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, अभी मैं जो आपका शेड्यूल है इसके साथ में आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो गाइज ये वो आपका स्लॉट थर्ड में आपको समझ में आ रहा है, आपका क्लास 11th और 12th कंप्लीट हो जाता है अप टू अगस्त तक। ओके, इसके बाद आपका पिक टाइम होता है, यहाँ से आपकी प्रिपरेशंस लेवल होती है वो बहुत ही परफेक्ट लेवल करना है, स्लॉट 4। ओके गाइस, सो आपका स्लॉट 4 जो है वो सितंबर टू अक्टूबर इस मंथ में है। इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी है, MCQ सॉल्व करने हैं एंड रिवाइज ऑल टॉपिक्स अगेन। क्योंकि गाइस आप जितना रिपीटेशन करोगे ना नीट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे लेसन्स जो होते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में वोलेटाइल होते हैं, आप एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा। तो आपके केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के टॉपिक्स होते हैं, उसको कंटिन्यूस रिवाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस रहने दो या मैकेनिज्म्स रहने दो, सो वी नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपको समझ में आ रहा है। सो जो आपका स्लॉट 4 है गाइज, सो सितंबर टू अक्टूबर, इसमें आपको वापस से क्लास 11th और क्लास 12th का प्लान करोगे किस तरह से आपको ये नीट एग्जाम क्रैक करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग से स्टडी प्लान बनाना है। मॉर्निंग नियर अबाउट मॉर्निंग जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आप बायो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब बायो आप पढ़ने जाओगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, उसके बाद आप बायो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो और फिजिक्स पढ़ सकते हो, उसकी प्लानिंग आपको करना है। सो उसके बाद आपका स्लॉट 5th आता है गाइस, नवंबर टू दिसंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक टाइम होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखो क्लास 11th और 12th के ऑल टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके लेना है। यू नीड टू रिवाइज ऑल टॉपिक्स अगेन। ओके, जितने बार आप टॉपिक्स रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करोगे, सो आपको इस लेवल तक पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए किस पेज के, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट देखा तो कौन से पेज के ऊपर कौन से डायग्राम के अंदर वो है, वो आपको समझ में आने चाहिए। क्योंकि जो भी बायो के भी क्वेश्चंस होते हैं अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। हम जब भी हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तब आपको इतना क्लैरिटी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपको समझ के उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, जब आपको पूरा एनालिसिस करने आएगा, क्वेश्चंस इन शॉर्ट आपको रीड करने आएगा, तब जाके आप 100% कोई भी बायो के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज,
सो ये स्लॉट 5 है, नवंबर टू दिसंबर क्लास 11 का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करना है। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने हैं, जितने एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उसको आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की जो भी स्किल है वो इम्प्रूव होगी और इसका रिजल्ट आपको नीट एग्जाम में 100% मिलेगा गाइस। ओके, सो उसके बाद स्लॉट 6 है जनवरी 15 तक। आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ओके, और यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जन 15 के बाद आपकी बोर्ड एग्जाम आती है, तब आपके पास बहुत कम समय होता है। उसी दौरान आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है बोर्ड की, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो जन 15 तक आपको मैक्सिमम लेवल तक आपको लेके जाना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छे से अच्छे जो भी आपके नोट्स है वो अच्छे से पढ़ के लेना है। ओके, उसके बाद जन 16 टू मार्च ये जो आपका टाइम है, यहाँ पे आपको 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि आपकी 12th बोर्ड की एग्ज़ाम तभी होती है, उसके पहले आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, उसमें आपके 10-12 दिन चले जाते हैं और मार्च तक आप पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में पैक रहते हो। उसके बाद स्लॉट 8 आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, क्योंकि आपने अभी तक ये पूरा शेड्यूल फॉलो किया है। उसके बाद स्लॉट 7 में जन 16 टू मार्च तक आपने पूरा बोर्ड प्रिपेयर करा है। सो गाइस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है कि आप जो बोर्ड पढ़ रहे हो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी के रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि आप बोर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपका ये जो भी आपने पढ़ा है वो वेस्ट होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सेम नीट में सिलेबस रहता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री नेम रिएक्शन रहने दो, जो भी मैकेनिज्म है, सो आपको वहाँ पे 90% आपको नीट में वो वापस आता है। तो यहाँ पे आपकी रिवीजन ये भी आपको नीट में यूज़ होगी। ओके, उसके बाद अप्रैल जो है क्लास 11th और 12th, आपको ये बहुत पीक टाइम है। क्लास 11th और 12th वापस से आपको अच्छे से फुल रिवाइज करना है टॉपिक वाइज। ओके, यहाँ पे वापस क्लास 11th को आपको पकड़ना है। सबसे पहले क्लास 11th आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड प्रिपरेशन में आपने मैक्सिमम सेकंड पीयूसी के मीन्स यानी कि 12th स्टैंडर्ड ही आपने किया है, तो आपका यहाँ पे वापस से एक 15 दिन में आपको क्लास 11th पूरा रिवाइज करना है। एनसीईआरटी वापस से रिवाइज करके पीसीबी का वापस 12th स्टार्ट करना है। 12th में भी आपको फुल रिवीजन वापस से देनी है और इसी दौरान आपको मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड टेस्ट देनी है। ग्रैंड टेस्ट 720 मार्क्स की जो भी मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं वो पूरे आपको सॉल्व करने हैं और आपको एक क्लैरिटी आएगी आपका स्कोर क्या रहा है। ओके, सो नियर अबाउट इस दौरान आपका स्कोर अगर थोड़ा 500 या प्लस होता तो 100% आप 600 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे। ओके गाइस, उसके बाद स्लॉट 8 आता है, आपके पास लास्ट 8 डेज बचते हैं। अप्रैल मई मंथ रहता है, मई मंथ में आपकी एग्ज़ाम होती है नियर अबाउट 5th और 6th 5 to 10 के बीच में आपकी एग्ज़ाम होती है मई के। तो उसमें आपके लास्ट 8 डेज़ की आपकी स्ट्रैटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपका माइंडसेट है वो परफेक्ट रखना है, किसी भी चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना है कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपको वर्क करना है। अगर कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव करो। सो अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा के आप पूरे बहुत सारे बच्चे का मैं देखता हूँ कि मॉक टेस्ट में थोड़े से कम मार्क्स आ जाते हैं 450 तक, तो कॉन्फिडेंस लेवल पूरा लूज़ कर लेते हैं और जिससे उनका इफेक्ट फाइनल एग्जाम में होता है। सो गाइज, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपको बिल्डअप करनी है, क्योंकि इसी दौरान आपका माइंडसेट बहुत मायने रखता है। आपकी हेल्थ को भी आपको अच्छे से रखना है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़े हो। ओके, पूरा ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया है, ये जो पूरे स्लॉट्स दिए अकॉर्डिंगली अगर आप फॉलो करते हो, परफेक्ट प्लान, आपका टाइम टेबल अच्छे से आप शेड्यूल बनाओगे। आपका अगर एम फिक्स है ना कि किसी भी हाल में मुझे इस साल डॉक्टर बनना है या बनना है, यस, अगर आपका ये फिक्स है तो आप 100% उस लेवल तक पढ़ोगे और आई एम डैम श्योर यू कैन क्रैक द नीट एग्ज़ाम। और ये इतनी मुश्किल भी एग्ज़ाम नहीं होती गाइस, जो एनसीईआरटी बुक है उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, मीडियम लेवल, इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम 20% क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता है। तो उसमें भी अगर आप प्लान करोगे तो 100% आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, वो लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा। सो ये जो लास्ट
8 डेज है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो भी माइंड सेट रहे, आपका हेल्थ है, ये आपको सबको अच्छे से हैंडल करके आपको रिवाइज करना है। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो वोलेटाइल कॉन्सेप्ट है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन वो वोलेटाइल्स होते हैं, जल्दी हम भूल जाते हैं, तो उनको वापस से रिवाइज करना है। ओके, जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में रहने दो या बायो में है, तो वापस से आपको 8 दिन में अच्छे से मेन पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और इसी दौरान आपको एक अच्छे 2 ग्रैंड टेस्ट देनी है फुल सिलेबस के ऊपर, क्लास 11th और 12th। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मिनिमम एक 10-12 तो आपके यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट हो ही जाते हैं। वापस और एक बार आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जो आप, क्योंकि यहाँ पे आपके 100% प्रिपरेशन हो जाती है। और उसके बाद आप लास्ट में बिफोर नीट एग्ज़ाम 2 या 3 दिन पहले आपको फुल ग्रैंड टेस्ट देनी है 720 मार्क्स की। तो गाइस, अगर आप इस शेड्यूल फॉलो करोगे ना, तो आई एम डैम श्योर 100% इस ग्रैंड टेस्ट में 720 में से 650 तक आराम से आप स्कोर कर पाओगे। लेकिन आपको प्लानिंग करना है। बस ये चीज़ें एक बार मैंने बताया वो सुन के वापस आप छोड़ दोगे तो आप कितनी बार भी नीट प्रिपेयर करोगे तो नहीं होगा। अगर 1 साल है, 1 साल में 100% आप क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, अभी 1 ही साल बाकी है, चलो नेक्स्ट ईयर करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छे से 1 साल में प्रिपेयर करोगे तो 100% आप नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प होगा। और इम्पोर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी मैंने प्लान आपको बताया है, केमिस्ट्री के नियर अबाउट ऑल वीडियोस में इसी चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल करके दूंगा। ओके, सो जितने भी क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, पूरे टॉपिक्स नीट बेस्ड जो भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पूरे अवेलेबल रहेंगे। ऑलरेडी अभी बहुत सारे नियर अबाउट 200-300 वीडियोस इसके अवेलेबल से आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी रिसेंटली जो भी अभी अपडेटेड हैं उसके भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप डेली देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसका हेल्प होगा। ओके, उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम आपको कुछ ग्रैंड टेस्ट देंगे जो भी आपको सॉल्व करने में हेल्प होगा। वो हम पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो और जाके सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके 100% ऑल इंडिया रैंक का जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है। और ऑल इंडिया रैंक में आप नियर अबाउट जो भी आपकी रैंकिंग है वो अच्छी आएगी और 600+ स्कोर आप आराम से कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।